यह भाग विष्णु पुराण के चौथा अंश के अध्याय 10वां से लिया गया है, जिसमें राजा ययाति के चरित्र का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, बियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। ययाति ने राज की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वस को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ध्रुव, अनु और पुर को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से वृद्धावस्था ने अश्वमें ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे अश्वमें में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है, अतः उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवा अवस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण न करना चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राजपद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वस, ध्रुव और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरुष से भी वही बात कही, तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए यथेष्ट विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि गताहुत से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए तो अत्यंत दुस्तज हैं तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर राजा ययाति ने पुरुष से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वस को, पश्चिम में ध्रुव को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मंडलाधिक पद पर नियुक्त किया तथा पूर्व को संपूर्ण भूमंडल के राज पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए।